अस्सलामुअलैकुम। ये कार्ड का टॉपिक है जी। और इसमें हम जो है वो पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे, जैसे पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अच्छा, अब 2016 के अंदर अगर हम क्वेश्चन देखें, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज डायमंड कार्ड फेस कार्ड। अच्छा, अगर हम प्रोबेबिलिटी में कार्ड के क्वेश्चन में सैंपल स्पेस को पहले ड्रॉ कर लें। अच्छा, ये मैंडेटरी नहीं है कि आप सैंपल स्पेस ड्रॉ करें, ये मैंने हर क्वेश्चन में इसलिए मेंशन किया है कि आप लोग को समझने में थोड़ी आसानी हो। अब देखें जी, अगर हम कार्ड को के स्ट्रक्चर को रीड करें तो हमारे पास रेड के दो डिज़ाइन है। ठीक है जी, मैंने हाईलाइट कर दिया है, हार्ट और डायमंड। हार्ट में भी 13 कार्ड होते हैं, किंग, क्वीन, जैक, एस, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3 एंड 2। और डायमंड में भी 13 कार्ड होते हैं। इट मीन्स कि रेड में 26 कार्ड होंगे, और जब मैं ब्लैक पे आऊँगा तो स्पेड के भी 13 कार्ड हैं और क्लब के भी। जो कार्ड की सीक्वेंस और क्वांटिटी है वो हर डिज़ाइन में सेम है, हर स्पेड में, हर सूट में सेम है। अच्छा जी, अब अगर मैं सवाल को रीड करूं तो देखें जी, मुझे एक कार्ड ड्रॉन करना है। वन कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड ड्रॉन करना है, और मेरे पास टोटल कार्ड जो है वो है 52। तो इट मीन्स के मैं सैंपल स्पेस जब ड्रॉ करने आऊंगा तो मुझे 52 में से वन कार्ड सिलेक्ट करना है। तो 52C1 का जब मैं फार्मूला अप्लाई करूंगा कॉम्बिनेशन के थ्रू, जब मैं फाइंड आउट करूंगा अमाउंट, तो टोटल 52 कार्ड्स हैं। यानी कि जब मुझे कहा जाएगा कि एक कार्ड ड्रॉन करना है तो मेरे पास टोटल चॉइसेस 52 हैं। मैं किसी को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं हार्ट के भी 13 कार्ड, डायमंड के भी 13, स्पैट और क्लब के भी 13, 52 में से कोई भी कार्ड सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो जब एक कार्ड ड्रॉन करने की बात होगी तो सैंपल स्पेस मेरे पास टोटल जो आ जाएगा वो मेरे पास इधर मौजूद है। सैंपल स्पेस 52 प्लेइंग कार्ड है, मैंने उसको हाईलाइट भी कर दिया है। अब उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन और फार्मूला लिखेंगे। द रेशियो बिटवीन फेवरेबल इवेंट एंड टोटल इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। टोटल इवेंट और सैंपल स्पेस एक ही बात होती है। अच्छा, अब मैं जब सवाल के पहले पार्ट पे जाऊंगा तो इसमें बोला गया जी डायमंड कार्ड फाइंड आउट करें। ठीक है जी, अब मैं जब कार्ड के स्ट्रक्चर को फोकस करता हूं तो मेरे पास ये डायमंड की सीरीज है जी। यानी कि मेरे पास टोटल 13 कार्ड्स हैं जो डायमंड के, हाईलाइट मैंने कर दिए। किंग, क्वीन, जैक, एस, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। जब मुझे कहा जाएगा कि एक कार्ड सिलेक्ट करना है और वो कार्ड डायमंड हो, तो मेरे पास 13 चॉइस है, मैं इनमें से कोई भी कार्ड सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 13 फेवरेबल इवेंट है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरी ख्वाहिश है कि मैं डायमंड कार्ड सेलेक्ट करूं, तो 13 कार्ड डायमंड के थे, और जनरली जब एक कार्ड की बात होगी तो 52C1 यानी कि 52। अगर मैं एक कार्ड की, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से समझाता हूं आप लोगों को, कि जब हमें कहा जाता है कि एक कार्ड ड्रॉन करो और हम सवाल को आगे ना पढ़े, तो इसका मतलब है कि हमने ये बात करनी है कि टोटल कितने कार्ड होते हैं 52। तो इसका मतलब है मेरे पास 52 चॉइसेस है। ये हो गया सैंपल स्पेस यानी कि टोटल इवेंट 52। अब जब हम सवाल पढ़ते हैं तो वो फेवरेबल होता है, सवाल जो है वो फेवरेबल को इंडिकेट करता है। प्रोबेबिलिटी डायमंड कार्ड, डायमंड कार्ड का मतलब है कि जी 13 में से कोई एक कार्ड सिलेक्ट करना है। तो चॉइस मेरे पास 13 है, मैं अपनी मर्जी का 13 में से कोई भी कार्ड सिलेक्ट कर सकता हूँ, डिस्ट्रक्शन कोई नहीं है। तो
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फेवरेबल इवेंट मेरे पास 13 है कि सवाल के मुताबिक मैं इन 13 में से कहीं और नहीं जा सकता, ना मैं हार्ट पे जा सकता हूँ, ना मैं स्पैड पे, ना क्लब पे, मुझे डायमंड के ही 13 में से कोई सिलेक्ट करना है। और जनरली जब मैं बात करूंगा तो टोटल इवेंट एक कार्ड सिलेक्ट करते हुए मेरे पास चॉइसेस 52 हैं। तो इसका आंसर जो है वो 13 डिवाइडेड बाय 52 आ जाएगा। और 13 डिवाइड बाय 52 को मैं 1/4 या 0.25 भी लिख सकता हूँ। 1/4 लिखूं या 0.25 लिखूं, दोनों बातें सही हैं, लेकिन एज अ टीचर मैं आपको ये कहूंगा कि आप 1/4 भी लिखें और 0.25 भी लिखें। ठीक है। अच्छा, जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो है फेस कार्ड। ठीक है जी। अगर मैं देखूं तो मेरे पास किंग, क्वीन और जैक, ये 3 कार्ड होते हैं हार्ट में जिन पे फेस है। किंग, क्वीन और जैक, यही 3 कार्ड मुझे डायमंड में भी नजर आएंगे, यही 3 कार्ड मुझे स्पैड में भी नजर आएंगे, और यही 3 कार्ड मुझे क्लब में भी नजर आएंगे। इसका मतलब है टोटल 12 कार्ड मेरे पास हो गए। तो अगर मैं सवाल को रीड करूं और उसमें लिखा हो कि प्रोबेबिलिटी फेस कार्ड, तो इसका मतलब है कोई से भी 12, लेकिन होंगे वो फेस। तो मेरे पास देखें किंग, क्वीन, जैक हार्ट में भी है, डायमंड में भी है, स्पैड में भी है और क्लब में भी है। तो टोटल मेरे पास 12 चॉइसेस हैं और मुझे सिलेक्ट एक करना है। तो मैं 12 में से कोई सा भी एक कार्ड सिलेक्ट कर सकता हूं। तो मेरे पास चॉइसेस 12 हैं, और फेवरेबल इवेंट के बाद जब मैं टोटल इवेंट पे आऊंगा तो टोटल मेरे पास 52 कार्ड थे। तो 12/52 3/13, और उसको मैं 0.2307 भी लिख सकता हूं। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और वो 14 प्राइवेट का है, आइदर 10 और 5। ठीक है। और यहां पर भी देख लें, टोटल आपके पास 52 कार्ड्स थे। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। 52 में से आपको एक कार्ड सिलेक्ट करना है। तो देखिए उसी स्ट्रक्चर से जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन किया था, मैंने सबसे पहले सैंपल स्पेस ड्रॉ किया है जी आपकी सहूलत के लिए दोबारा, और उसके बाद मैंने सैंपल स्पेस बनाया। 52 में से मैं अपनी मर्जी का कोई एक कार्ड सिलेक्ट करूंगा, तो 52C1 कॉम्बिनेशन, आंसर मेरा 52 ही रहेगा। फिर मैंने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन और फार्मूला दोबारा मेंशन किया इस क्वेश्चन में, आइदर 10 और 5। अब देखेंगे जो और होता है ये आपकी चॉइसेस को डबल कर देता है, यानी कि आइदर 10 और 5, यानी कि अब आप चाहें तो 10 ले लें, चाहें तो 5 ले लें। अब ये जो मेरे पास 10 है, ठीक है जी, यहाँ मेरे पास 10 है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, मैंने ब्लू कलर कर दिया। और यहाँ मेरे पास 5 है, इसका कलर भी मैंने ब्लू कर दिया। इधर देखिए जी, यहाँ भी मेरे पास 10 है और यहाँ भी मेरे पास 5 है। यहाँ पर भी देखिए जी, मेरे पास 10 है और 5 है, और यहाँ पर भी मेरे पास 10 है और 5 है। अब आप देख लीजिए, आपको ब्लू कलर के अंदर, स्काई कलर के अंदर क्लियर मेंशन है 8 आपके पास चॉइसेस हो गई, 4 10 की चॉइसेस है और 4 ही आपके पास 5 की चॉइसेस है। तो अब मेरे पास 8 में से कोई एक कार्ड मुझे सिलेक्ट करना है। 8 मेरे पास, आप देख लें जी, ब्लू कलर में मेरे पास चॉइसेस हैं 8, और मैं आपसे कहता हूं या तो आप 10 ले लें या 5 ले लें। तो आपकी मर्जी है
आप किसी भी 10 को सिलेक्ट करें, किसी भी 5 को सिलेक्ट करें, लेकिन सिलेक्ट आपने एक ही करना है। इसका मतलब है कि चॉइसेस आपके पास 10 है और सिलेक्शन आपने एक ही करनी है। तो जब 10C1 का 8 चॉइसेस है और सिलेक्ट आपने एक करना है, तो 8C1 की जब मैं बात करूंगा तो आंसर 8 ही आएगा। और टोटल मेरे पास जो सैंपल स्पेस था वो 52 था और फेवरेबल इवन इसका 8 आया। तो जब मैं इसको फार्मूले में पुट करूंगा 8/52, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/30 और उसको मैं जब डिवाइड करके फर्दर लिखूंगा तो 0.2222। अच्छा जी, इसका जो बी पार्ट मौजूद है मेरे पास, आइदर अ फेस कार्ड और अ नंबर कार्ड। ठीक है जी, मैं इसकी ब्लू कलर खत्म करता हूं, मैं सेकंड पार्ट पे आता हूं। आइदर अ फेस कार्ड और अ नंबर कार्ड, आइदर अ फेस कार्ड और अ नंबर कार्ड। अब देखिए मैंने एस को यहां से गायब कर दिया, व्हाइट कलर करा तो ये गायब हो गया। अब जब उसने कहा मुझे फेस कार्ड या नंबर कार्ड, तो देखें अगर मैं हार्ट की बात करूं तो मैं किंग क्वीन जैक सब ले सकता हूं क्योंकि ये तीनों फेस है, और 10 से लेके 2 तक मैं कुछ भी ले सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये सारे नंबर हैं। इसी तरह से मैं जब बात करूं डायमंड की तो मैं किंग क्वीन जैक तीनों ले सकता हूं क्योंकि ये तीनों मेरे पास फेस कार्ड है, एस नहीं ले सकता। और जब मैं बात करूंगा यहां पर तो मैं 10 से लेके 2 तक कोई भी नंबर ले सकता हूं क्योंकि सवाल के मुताबिक मुझे कहा गया है कि या तो वो जो भी मैंने एक कार्ड सिलेक्ट करना है या तो वो फेस हो या नंबर हो। मैं जब स्पैड पे आता हूं तो मैं किंग क्वीन जैक तीनों ले सकता हूं, लेकिन मैं यहां पर भी एस नहीं ले सकता क्योंकि एस ना तो नंबर है ना फेस है, और 10 से लेके मैं 2 तक के तमाम सैंपल सिलेक्ट कर सकता हूं क्योंकि ये नंबर है। मैं जब क्लब पे आता हूं तो किंग क्वीन जैक मैं तीनों सिलेक्ट कर सकता हूं क्योंकि तीनों फेस है, लेकिन मैं एस को सिलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि एस मेरे पास ना फेस में आता है ना नंबर में। और जब मैं 10 से लेके 2 तक की बात करूंगा तो उसमें से मैं कोई भी नंबर ले सकता हूं क्योंकि ये सारे नंबर हैं। तो अब आप स्ट्रक्चर देखें तो आपके पास एस के अलावा सारी चॉइसेस हैं। आप कोई भी किंग, कोई भी क्वीन या कोई भी जैक, चारों में से कोई भी, चारों जो स्पेसिफिक स्वीट है, हार्ट, डायमंड, स्पैड और क्लब, उनमें से कोई भी चीज सिलेक्ट कर, किसी में से भी आप किंग ले सकते हैं, किसी का भी क्वीन, किसी का भी जैक ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे फेस कार्ड हैं। इसी तरह से आप 10 से लेके 2 तक कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी डिजाइन में से, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो अब आप देखें आपके पास सिवाय इसके सारी चॉइसेस हैं। तो टोटल कार्ड 52 होते हैं, तो आज जब उनमें से एस हम हटा देंगे तो टोटल कार्ड मेरे पास 48 बनते हैं। और मैं इसको इस तरह से भी काउंट कर सकता हूं कि टोटल फेस कार्ड हर डिजाइन में 3 है, किंग क्वीन जैक, और टोटल क्योंकि 4 डिजाइन है तो 3 4 12 हो गया। और 10 से लेके 2 तक हर डिजाइन में 9 नंबर है, और क्योंकि टोटल मेरे पास डिजाइन 4 है तो 9 4 36 हो गया। 12 फेस कार्ड हो गए, 36 नंबर कार्ड हो गए, तो 12 प्लस 36 भी 48 आता है। और टोटल 52 में से 4 आप माइनस कर दें एस को तो भी 48 आता है। तो 12 फेस कार्ड प्लस 36 नंबर कार्ड 48 ऐसे काउंट कर लें, या 52 में से 4 एस माइनस कर लें 48 ऐसे काउंट कर लें। टोटल आपके पास अब 48 चॉइसेस हैं। ठीक है, टोटल आपके पास इस पार्ट में 48 चॉइसेस है और आपने सिलेक्ट कोई एक करना है। तो 48C1 48 आता है, सैंपल स्पेस यहां पर आपके पास 52 था, 48 डिवाइडेड बाय 52, आंसर आपके पास 12/13 यानी कि 0.92307। ठीक है जी, मैं इसको वापस ले आया हूं पोजीशन पे।
अच्छा जी, अब आपसे कहा गया है जी फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 वेल शफल कार्ड, टोटल कार्ड 52 है, अ कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड निकालना है। यहाँ पर भी मैंने देखे, यहाँ पर भी आपके लिए सैंपल स्पेस दोबारा बनाया और 52 में से आपको कोई एक कार्ड सिलेक्ट करना है। तो 52C1 आंसर 52 आएगा कॉम्बिनेशन के फंक्शन के थ्रू। अब पहला पार्ट मैं जब पढ़ूंगा तो उसमें कहा गया है जी, पहले पार्ट में कहा गया है जी क्या कि हमने रेड कार्ड सिलेक्ट करना है। अब देख लें, रेड कार्ड आपके सामने ये जो कार्ड का स्ट्रक्चर बना हुआ है इसमें नजर आ रहा है आपको बहुत क्लियरली कि आप कोई से भी 26 कार्ड ले सकते हैं। 13 हार्ट के हैं, 13 डायमंड के हैं, तो टोटल आपके पास चॉइसेस जो हो गई वो चॉइसेस आपके पास हो गई 26। कार्ड आपने एक ही सिलेक्ट करना है, तो 26C1 आपके पास चॉइसेस हो गई, तो इसका आंसर 26 आएगा। और सैंपल स्पेस आपके पास 52 है, तो 26/52 यहां पर आप चेक कर लें जी, 1/2 यानी कि 0.5। सेकंड चॉइस है जी स्पैट, ठीक है जी, तो स्पैट देख लें आपके सामने, किंग क्वीन जैक एस 10 9 8 7 6 5 4 3 2, 13 कार्ड है स्पैट के, सिलेक्ट आपने एक ही करना है, तो 13C1 का आंसर 13 और सैंपल स्पेस 52 ही है, तो 13/52 को मैं 1/4 भी लिख सकता हूं यानी कि 0.25। फिर उसके बाद बोला गया जी क्वीन। अब आप इधर देख लें जी, यहां पर आप देख लें एक ही क्वीन है आपके पास, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह, एक ही क्वीन है। यहां पर भी देख लें जी, हार्ट के साथ हार्ट में भी एक क्वीन है, डायमंड में भी एक क्वीन है, स्पैट में भी बेटा आपके पास एक ही क्वीन है, और क्लब में भी आपके पास एक ही क्वीन है। इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो टोटल आपके पास जब आपका स्ट्रक्चर मौजूद है इसमें आप देख लें, आपको खुद क्लियरली मेंशन हो रहा है ब्लू कलर में आपके पास 4 कार्ड हैं, हार्ट में भी एक, डायमंड में भी एक, स्पैट में भी एक, क्लब में भी एक, और वो चारों ब्लू कार्ड जो हैं वो क्वीन को इंडिकेट कर रहे हैं। तो जो हमारे पास इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था कि एक कार्ड ड्रॉन करना है और वो क्वीन हो, तो मेरे पास 4 चॉइसेस हैं। तो यहां देख लीजिए जी, मेरे पास जो टोटल चॉइसेस हैं वो 4 हैं। चार चॉइसेस है मेरे पास, तो प्रोबेबिलिटी क्वीन जब मैं इसको फार्मूले में पुट करूंगा, प्रोबेबिलिटी क्वीन 4/52, इसका आंसर आ गया 1/13, 0.111। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं एक दफा दोबारा ओवरव्यू दे दूं, जब मैं डायमंड कार्ड की बात करूंगा तो मेरे पास 13 कार्ड है, 13/52, क्योंकि टोटल कार्ड 52 होते हैं। 13/52 जब इस पे मुझे बोला जाएगा फेस कार्ड, तो यहां पर मेरे पास किंग क्वीन जैक 3 कार्ड हार्ट के, 3 ही कार्ड मेरे पास डायमंड के, 3 ही कार्ड मेरे पास स्पैट के, और 3 ही कार्ड मेरे पास क्लब के, तो 12/52 इसका आंसर आ गया। जब मैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करूंगा, आइदर 10 और 5, तो 10 मेरे पास एक है, 5 मेरे पास एक है, 2 कार्ड हो गए। इधर भी 10 एक है, 5 एक है, इधर भी 10 एक है, 5 एक है,
इधर भी 10 एक है, 5 एक है, तो 10 के 4 काट है, 5 के 4 काट है, तो टोटल मेरे पास 8 और 8 चॉइसेस हो गए और टोटल काट 52 है। डिवाइड कर लेंगे और जब कहा जाएगा फेस काट और नंबर काट, तो एस को ड्रॉप करके मैं कोई भी इधर से भी एस को माइनस कर दें, इधर से भी एस को माइनस कर दें, इधर से भी एस को माइनस कर दें और इधर भी एस को माइनस कर दें, क्योंकि एस ना नंबर में आता है ना फेस। बकिया किंग क्वीन जैक हर डिजाइन के आपके पास फेस कार्ड है और 10 से लेके 2 तक हर डिजाइन में आपके पास नंबर कार्ड है। तो एस को छोड़ के हर डिजाइन के 12 कार्ड आप सिलेक्ट करेंगे। टोटल 4 डिजाइन है, तो टोटल आपके पास 48 चॉइसेस हो जाएंगी। 48 डिवाइडेड बाय 52 आपके पास आंसर आ जाएगा जी 48 डिवाइडेड बाय 52, और फर्दर इसको डिवाइड करके आप सिंप्लीफाई करके आंसर लिख लेंगे। रेड कार्ड आप बहुत क्लियरली मेंशन कर लें। रेड कार्ड आपके सामने अगर मैं इधर देखूं, रेड कार्ड मेरे पास 26 है, किंग से लेके 2 तक हार्ट का और किंग से लेके 2 तक डायमंड का टोटल 26 कार्ड है, जिनमें से रेड कार्ड टोटल 26 कार्ड है। और जब मैं वैसे कार्ड की बात करूं तो टोटल सैंपल स्पेस कार्ड का जो होता है 52 होता है। तो 26 रेड डिवाइडेड बाय टोटल 52 1/2 यानी कि 0.5। जिसका सेकंड पार्ट है स्पैड, आप चेक कर लें जी। स्पैड के मेरे पास टोटल 13 कार्ड है, तो 13/52 इसका आंसर आ जाएगा। और जब मैं बात करूंगा क्वीन की, तो चेक कर लें। डार्क ब्लू कलर आपके सामने 4 है, हार्ट में भी एक डार्क ब्लू कलर है क्वीन, डायमंड में भी एक ही ब्लू कलर है क्वीन, स्पैड और क्लब में भी एक ही कलर ब्लू है क्वीन। तो टोटल 4 मेरे पास क्वीन है। और वैसे टोटल कार्ड मेरे पास सैंपल स्पेस के 52 होते हैं, 4/52। मैंने इसको दोबारा भी ओवरव्यू कर दिया है। इंशाल्लाह ताला फर्दर क्लास के अंदर मैं इसके रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। और यहाँ पर आप देख लें 12 रेगुलर, 12 प्राइवेट, ये सारे क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्रिपेयर कर लिए। 11 रेगुलर, 2005, 2004, 2002 रेगुलर। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।